हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे संधारित्र के बारे में। संधारित्र क्या होता है? तो आपने कई बार देखा होगा, पंखा जब हमारा ख़राब हो जाता है उसके ऊपर वाइट कलर का जो लगा होता है उसको कैपेसिटर कहते हैं, जिसको हिंदी में संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र पहले जान लेते हैं, ठीक। और संधारित्र के सिद्धांत के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में, मतलब आकार चाहे जितना उसका बड़ा हो, इस आकार का अगर है तो उसके आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, उसको क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अब एक उदाहरण मान लेते हैं। माना कि किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसका वैद्युत विभव V हो जाता है, तब चालक की धारिता मतलब कैपिटल C कितनी होगी? तो कैपिटल C इक्वल्स टू Q अपान V। तो Q समानुपाती है V के, ठीक है, समानुपाती V के है। अगर आप Q में परिवर्तन करते हैं तो वही परिवर्तन V में भी होता है, ठीक है। अगर आपको Q को परिवर्तन करते हैं, मान लिया Q को आपने बढ़ाया तो V भी बढ़ेगा, Q को घटाया तो V भी घटेगा, ठीक है। और C क्या है? C हमेशा नियत रहता है, इन दोनों से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? यदि आप V को बदलते हैं Q को नियत रखकर, अब आपको V को बदलना है, Q को क्या करना है? नियत रखना है। तो क्या करेंगे? C समानुपाती 1/V के। अब इसका सिद्धांत जान लेते हैं। संधारित्र की अब आप परिभाषा जान चुके हैं, उसका सूत्र जान चुके हैं। अब आते हैं सिद्धांत के बारे में कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले हमने 2 प्लेटें ले ली हैं, ठीक है। इसको कहते हैं आवेशित चालक वाली प्लेट, आवेशित प्लेट, ठीक। इसको आवेशित प्लेट हमने लिया। इस पर कौन सा आवेश है? प्लस का आवेश है, देखिए प्लस की मात्रा है। और ये इसको नाम दे दिया A, ठीक है। इस पर प्लस Q किसे कहते हैं? Q कहते हैं आवेश को। तो इस पर प्लस का आवेश है और ये हमारे पास उदासीन है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। तो दोनों को हमने आमने सामने रख दिया, तो इसमें प्लस और माइनस दोनों हैं। तो प्लस माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, मतलब आकर्षित करेगा। अगर आपने आकर्षित और प्रतिकर्षित वाला आपको नहीं पता है तो हमारी आप वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें हमने आपको बताया है। तो जब ये प्लस अपनी ओर निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो निगेटिव क्या हो जाएगा? इसके सामने आ जाएगा और प्लस पीछे चला जाएगा। प्लस को ये क्या कर देगा? प्रतिकर्षित, मतलब पीछे ढकेल देगा प्लस को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने चित्र भी बना रखा है। तो ये जो हमारा प्लस है इसने माइनस को अपनी ओर खींच लिया, तो माइनस आगे आ गया और प्लस क्या हो गया? पीछे चला गया, ठीक। तथा प्लस अलग होने पर भी वो बदलेगा, ठीक। तो क्या होगा? इन दोनों की प्लेटों की दूरी जो है, देखिए यहाँ पे ये जो माइनस है और प्लस है, इसकी दूरी कितनी है? कम है। और प्लस और इधर प्लस की दूरी क्या है? ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे ये कम है तो विभव ज़्यादा लगेगा, अगर इन दोनों की आवेशों के बीच की दूरी कम है तो विभव ज़्यादा लगेगा। और अगर, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आवेश से दूरी घटने पर विभव बढ़ेगा। आवेश से दूरी घटने पर मतलब ये प्लस और ये माइनस के बीच में कितनी दूरी है? अगर इसके बीच में दूरी कम है तो ये ज़्यादा होगा विभव, और अगर ज़्यादा दूरी है तो विभव कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये देखिए, ये माइनस किस पे विभव लगाएगा? इस पे प्लस पे, और ये प्लस इधर आ गया, ये भी विभव अपना लगाएगा, ठीक। तो विभव किसका ज़्यादा होगा? विभव ज़्यादा होगा माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस की बीच की दूरी जो है वो कम है, और प्लस की बीच की दूरी देखो कितनी ज़्यादा है, ठीक। तो पहले वाले जो ये इस वाली प्लेट है A, इसका विभव मान लेते हैं हम 10 है, और दूसरी प्लेट का विभव मान लिया है 3 है, जो माइनस वाला है,
ठीक है। और प्लस वाली प्लेट का विभव मान लें तो 2 है प्लस का, तो अब क्या होगा, अब V प्लस माइनस V, ये जो A है इसका, और ये प्लस Q वाले आवेश का और ये माइनस Q वाले आवेश का विभव है। तो प्लस A वाले का 10 था और V का हमने 2 माना था, ठीक है, और माइनस Q का हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 से 2 गया, माइनस का 1 हो गया, और 10 से माइनस 1 गया, 9 बचा। तो V का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब V का मान बाद में हमने देखा हमारा 10 से घटकर 9 रह गया। V का मान, विभव का मान जो था 10 से घटकर कितना रह गया, 9 रह गया। हमारे विभव में कमी आ गई, क्या आ गई, कमी आ गई भाई। जब हमारे पास 10 था और 9 रह गया तो क्या आ गई, कमी आ गई। फिर हमने क्या देखा, अब हम देखेंगे कि जब हमारा विभव बदला तो आवेश के मान में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। आवेश के मान में मतलब Q में परिवर्तन आया, नहीं आया। आवेश को नियत रखकर हमने V को बदल दिया। अब सूत्र क्या निकला, V समानुपाती, आवेश को नियत रखकर हमने V को बदल दिया, Q हमारा उतना ही रहा और V हमारा क्या हो गया, 10 से 9 हो गया, तो V का मान बदल गया, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो गया, C अनुपात V, ठीक। तो C बढ़ा और V घटा, Q नियत है, ठीक। अब V का मान घटेगा तो C बढ़ेगा, C मतलब धारिता बढ़ेगी, ठीक। तो धारिता बढ़ेगी, धारिता क्या होती है, धारिता होती है आवेश ग्रहण करने की क्षमता, ठीक। अब जो वाली प्लेट थी दूसरी वाली B, इसको अगर हम भू संपर्की कर ले, मतलब भूमि से जोड़ दें, तब क्या होगा, तब A हमने वैसे ही अपनी ड्रॉ कर ली है, ये हो गई, ठीक। और B को हमने क्या किया, भूमि से जोड़ दिया, यहाँ पे लिख दिया भूमि संपर्की उदासीन चालक, ठीक। अब माइनस जो हमारा आवेश था, तो ये प्लस जो इसको अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी ओर खींच रहा था, और प्लस को दूर कर रहा था। तो जो प्लस आवेश है ये हमारा किस में चला जाएगा, भूमि में, और बचेगा क्या, केवल माइनस। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अब प्लेट B को हमने भू से जोड़ दिया है। अब क्या होगा ये कि माइनस Q आवेश को तो प्लस Q आवेश अपनी ओर खींचे है, तथा प्लस Q मतलब प्लस वाला आवेश भू के अंदर चला जाएगा, मतलब भूमि के अंदर चला गया। तो अब ये हमारा ये चित्र बचा, इसके पास तो प्लस का Q था, अभी हमारा माइनस वाला Q जो है बचेगा, और प्लस वाला Q कहाँ चला गया, प्लस वाला आवेश कहाँ चला गया, वो तो चला गया किसके अंदर, भूमि के अंदर। तो इसी को क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं संधारित्र, ठीक। तब अब निकाल लेंगे A का विभव कितना है, 10 पिछली बार, और यहाँ पे केवल माइनस का बचा, तो माइनस का कितना था, -3, तो 10 से -3 का कितना बचा, 7 बचा। अब हमारा निकाय ज़्यादा होगा, मतलब विभव के मान में कमी आई, ठीक, और धारिता बढ़ गई, C का मान बढ़ गया। अब यही हमारा क्या हो जाता है, संधारित्र।